नमस्कार। आप जो ये केक देख रहे हैं वो गेहूं के आटे का बना है। इसमें मैदा बिल्कुल नहीं है और ये उतना ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है और इसे घर में उपस्थित सामग्री से बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। तो केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उस पर छलनी रखकर हम उसमें केक की जितनी भी ड्राई सामग्री है सबको छान लेते हैं। यहाँ हमने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब डालेंगे 1 कप पिसी हुई शक्कर, एक छोटा चम्मच हम यहाँ बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच सोडा डालेंगे। यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डालना आवश्यक है। अब हम सारी सामग्री को छान लेते हैं। ये प्रोसेस केक बनाने में बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि केक हमारी हल्की बनती है। तो अब हमने ये सारा सामग्री छान ली है। अब हम केक का टिन तैयार करने के लिए बटर पेपर काट कर और तले में लगा देते हैं। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसे घी या तेल लगाकर ऊपर से मैदा छिड़क कर केक की ट्रे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ हम कढ़ाई में केक बना रहे हैं, तो हम कढ़ाई में नमक डालेंगे। ये हमारा नमक यूज़ किया हुआ है और नमक की एक लेयर बिछाकर उस पर हम कोई स्टैंड या कोई प्लेट रख देते हैं, जिस पर कि हम केक का टिन रखकर उसे बेक करेंगे। अब आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो इस तरह से उसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब हमारा ये स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब हम मिश्रण में डालेंगे आधा कप तेल। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। तेल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा ये बैटर केक बनाने के लिए परफेक्ट है। अब हम बैटर को केक की ट्रे में डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा थपथपाते हैं, ताकि उसमें यदि एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अब हमें इस बैटर को ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इसे हम तुरंत ही बेकिंग के लिए ले जाते हैं। तो ये कढ़ाई हमने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर ली है। अब हम इसमें सावधानी से केक के ट्रे को रख देते हैं और इसे ढक देते हैं। और ऊपर से एक बड़ा ढक्कन रखकर और इस पर हम वज़न रख देंगे। तो इसे हम 35 से 40 मिनट तक हमें इसे बेक करना है। पहले 5 मिनट हमें गैस की फ्लेम को तेज़ रखना है, फिर हम धीमा कर देते हैं। तो अब ये 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं खोलकर, हमारी केक तैयार है। ये साइड से भी इसने किनारे छोड़ दिए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मिश्रण लग नहीं रहा है कांटे में, मतलब हमारी केक तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद चाकू की सहायता से इसके किनारे को हम थोड़ा चिपका होगा तो अलग कर लेते हैं इस तरह से, और एक थाली रखकर और इस पर उल्टा कर लेते हैं केक को। तो ये हमारी केक बहुत अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इसे काट कर देखेंगे तो ये बहुत ही हल्की और स्पॉन्जी बनी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप घर में उपस्थित चीज़ों से इसे ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। धन्यवाद।